बहुत से लोग कहते हैं योगा करके हम अपना वेट लूज कर सकते हैं। जितना वेट योगा से कम किया जा सकता है, दुनिया में कोई ऐसी एक्सरसाइज नहीं जिससे आप वेट योगा इसलिए कि योगा आपके हार्मोन पे काम करता है। 10-10 साल से जो लोग जिम कर रहे थे ना, जब वो मेरे पास आते हैं ना, वो हैरान होते हैं, एक हफ्ते में 4 kg वेट कम हो जाता है। कोई डाइट नहीं करनी, कुछ नहीं करना, सिर्फ सूर्य मुद्रा लगा के रखना है, आपका वेट तेजी से कम हो। हर बीमारी का इलाज, जिसको कोई भी बीमारी है ना, वो अनुलोम विलोम ब्रीदिंग करना शुरू कर दे। अच्छा, मैं मुझे ये बताएं कि बहुत से लोग कहते हैं योगा करके हम अपना वेट लूज कर सकते हैं, इसके अंदर कितनी रियलिटी है या ये सिर्फ एक मिथ है? नहीं जी, लोग ये नहीं समझते कि योगा से वेट कम किया जा सकता है। लोग तो मुझे जब दिन में फोन आते हैं ना, हजारों कॉल्स आती हैं, वो कहते हैं मैम हमने वेट कहा, आप तो योगा करवाती हैं, बताएं वेट किस तरह से कम किया जा सकता है। उन लोगों को यही मिथ है कि योगा से वेट कम नहीं किया जा सकता। अच्छा। इसमें सिर्फ बैठे रहते हैं। मैंने बताया ना वो पिक्चर वाली। लेकिन जितना वेट योगा से कम किया जा सकता है, दुनिया में कोई ऐसी एक्सरसाइज नहीं जिससे आप वेट योगा इसलिए कि योगा आपके हार्मोन पे काम करता है, आपके थायराइड पे काम करता है, आपके ब्रेन जो हैप्पी हार्मोन्स डोपामीन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, ये सारे आपके हार्मोन्स पे काम करता है। आपके जब तक आप योगा नहीं करेंगे ना, आपका वेट कम ही नहीं होगा। आप जिम में जितना मर्जी टाइम लगा लें, पार्क्स में जितना 10-10 साल से जो लोग जिम कर रहे थे ना, जब वो मेरे पास आते हैं ना, वो हैरान होते हैं, एक हफ्ते में 4 kg वेट कम हो जाता है। एक हफ्ते में 4 kg कम होता है, गारंटीड। आप मेरे पास आ जाए, आपको 4 kg एक हफ्ते में कम करवा दूंगी। और एक मैं आप सबको ये गिफ्ट दे के जा रही हूँ कि जो लोग कुछ भी नहीं कर सकते ना डाइट कर सकते हैं, ना एक्सरसाइज कर सकते हैं, उनके पास टाइम नहीं है, तो वो सिर्फ ये मुद्रा लगा ले। इसे कहते हैं सूर्य मुद्रा। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि ये हमारे हाथ में अग्नि को प्रेजेंट करता है, सूरज की गर्मी को, और ये जो फिंगर है, ये सूर्य मिट्टी को प्रेजेंट करती है, पृथ्वी। हम मिट्टी से बने हैं और ये आग है। यूं ऐसे अपनी फिंगर को, ये जो रिंग फिंगर है, इसको आपने हथेली के साथ लगाना है और इसके ऊपर, मैं आपको दिखाने के लिए ऐसे ऊपर किया हुआ है, आपने जमीन पे बैठ जाना और इस तरह से ये मुद्रा लगा लेना। या आप चल फिर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप ये मुद्रा लगाएं। ये बॉडी में हीट को इतना ज्यादा बढ़ाता है। सिर्फ जो लोग हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट है ना, जिनकी बॉडी में पहले ही हीट बहुत ज्यादा है, वो लोग ये नहीं कर सकते। अदरवाइज सब लोग जिनको शुगर है वो भी करें, उनकी शुगर बहुत कंट्रोल होगी, हीट बहुत ज्यादा बॉडी में पैदा होगी, उनकी चर्बी खुद ब खुद पिघलना शुरू हो जाएगी। अच्छा, मतलब कि अगर आप ये करेंगे और अगर आप हाई ब्लड प्रेशर हैं तो आपके लिए वो नुकसान का बायस है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो वो आपने नहीं करना। बाकी लेकिन अदरवाइज सब लोग अपना वेट कम करने के लिए सूर्य मुद्रा लगाएं और तेजी से वेट कम करें। ये 100% गारंटेड है। मैं 23 साल के अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि हम अपनी क्लास में रोज ये मुद्रा लगवाते हैं। जब मैं ब्रीदिंग करवाती हूँ, मैं कहती हूँ साथ में सूर्य मुद्रा लगा ले। अच्छा, ये लगा कितनी देर आपने ऐसे करके? ये मिनिमम 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम ये लगाएं। आप देखिएगा अपना वेट पहले भी कर लें और बाद में भी कर लें। कोई डाइट नहीं करनी, कुछ नहीं करना, सिर्फ सूर्य मुद्रा लगा के रखना है, आपका वेट तेजी से कम होगा। जबरदस्त। ये एक बहुत हैरानकुन चीज भी है। मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इसको जरूर करें और उसके बाद हमें कमेंट में लाजमी बताएं कि उनको इससे कितना फायदा हुआ। अच्छा, ये करते हुए हमारा सराउंडिंग कितना इसमें जो है वो मैटर करता है कि क्या शोर नहीं होना चाहिए, पुरसुकून होना चाहिए? पुरसुकून माहौल में बैठेंगे, पुरसुकून। देखे ना, योगा तो है ही आपका मेंटल एक्सरसाइज है ना। जब आपने मेडिटेशन करनी है या ब्रीदिंग करनी है, जब मुद्रास लगाने हैं, तो तब आपके इर्द गिर्द शोर ना हो, आप बड़े रिलैक्सिंग लॉन में बैठ जाएं या अपने कमरे में खिड़की खोल के। या मैं तो रिकमेंड करती हूँ कि जब आपने मेडिटेशन करनी है और ब्रीदिंग करनी है, तो आप नमाज के बाद किया करें, सबसे बेटर है। हर नमाज के बाद, मैं अपनी क्लास में मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं, मैं उनको कहती हूँ हर नमाज के बाद बैठ जाया करें और बस 5 मिनट आप मुद्रा लगाएं। यह मुद्रा जो है, ये तो सूर्य मुद्रा है वेट कम करने का। यह मुद्रा जो है, ये एंजाइटी और डिप्रेशन का मुद्रा है, इसे ज्ञान मुद्रा कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना कि ये वायु है, ये अग्नि को प्रेजेंट करता है। ये इंडेक्स फिंगर को ऐसे लगा के नमाज के बाद बैठ जाए इसमें, और इतनी जोर से प्रेस करना है कि इसमें आपको अपनी हार्ट बीट सुनाई दे, और इसमें बैठ के और आंखें बंद कर लें और बस रिलैक्स करें और अपने अंदर झांके, तो आप देखिएगा कि एंजाइटी और डिप्रेशन को कितनी तेजी से ये कम करता है। जबरदस्त। ये बहुत ही हैरानकुन है। और कौन कौन सी ऐसी बीमारी हैं जिनका इलाज हम योगा से कर सकते हैं? हमारे हाथों का इल्म है ना, जो हम अपने हाथों से मुद्रा से जिसको हम इनको ट्रीट करते हैं, बीमारियों को जिसको हम क्योर करवाते हैं, इसे कहते हैं हस्त मुद्रा ज्ञान। ठीक है। संस्कृत में इसको हस्त मुद्रा ज्ञान कहा जाता है। अल्लाह ताला ने आपकी पूरी बॉडी के जितने ऑर्गन्स हैं, उसके स्विचेस आपके हाथों में रख दिए। आप लोग जितने लोग पेशेंट्स हैं, जो लोग बेड पे बैठे हुए हैं, या जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं जो कुछ नहीं कर सकते, वो बेड पे बैठ के सुबह उठे, अपने हाथों को पहले रब करें जोर से, आपकी पूरी बॉडी चार्ज हो जाएगी। पूरी बॉडी चार्ज हो जाएगी। जोर जोर से आपने रब करना, आपके जितने ऑर्गन्स के जितने स्विचेस है ना, वो ऑन हो जाएंगे। और दूसरा आपने क्या करना है, आप वेट कम करना चाहते हैं, आप किसी बीमारी को खत्म करना चाहते हैं, आप अपने हार्ट के वॉल बंद है ना, अगर उनको खोलना चाहते हैं, तो आप क्लैप करें, ऐसे अपने फिंगर को खोले और क्लैप करें।
जितना ज्यादा क्लैप करेंगे उतने आपके वेन्स खुलना शुरू हो जाएंगी, शरियानें खुलना शुरू हो जाएंगी, ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाएगा, आपका चेहरा चमकना शुरू हो जाएगा। आप लोग खुद हैरान हो जाएंगे कि सिर्फ एक क्लैप से, जो लोग मेरे पास जितनी भी खवातीन आती हैं उनकी मदर इन लॉ या मदर्स जो बेड पे हैं, मैंने उनको बताया, यकीन करें 7 kg उन लोगों ने सिर्फ हस्त मुद्रा ज्ञान से अपना वेट कम किया, जो बेड पे बैठी हुई हैं। अच्छा, नॉर्मली हमारे यहाँ पे तो कहते हैं कि तालियां नहीं बजानी, ताली बजाते हैं तो शैतान आ जाता है। ठीक है। ये तो आपने उस तरह से देखे, बात है नियत की। जब किसी डॉक्टर से कोई किसी की डेथ हो जाती है ना, तो उस डॉक्टर को कुछ नहीं कहा जाता, लेकिन जब कोई के इरादे से जाता है तो उसको गिरफ्तार किया जाता है। ये नियत की बात है। जब आप किसी को मारना चाहते हैं, आप उसको नियत से गए हैं, तब गुनाह है। लेकिन अगर आपकी नियत इसमें सिर्फ ये है कि आप इसके लिए आप एक एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक्सरसाइज की नियत से करेंगे तो देखिएगा आपको कितना बेनिफिट मिलेगा। इसके साथ साथ आजकल खवातीन में बहुत ज्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस आ रहा है, जिसको देखे पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवरीज का मसला है, उनको मंथली साइकिल्स जो है वो बच्चियों के बहुत डिस्टर्ब है। मेरे पास जितनी बच्चियां आती हैं, हर दूसरी बच्ची जो है वो हार्मोन ले रही है, उनको ले रही है क्योंकि उनके साइकिल डिस्टर्ब है। उनके लिए मैं गिफ्ट दे के जा रही हूँ कि ये देखें, ये छोटी फिंगर से नीचे आए तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे ये गायनी के पॉइंट्स है, और ये इंडेक्स फिंगर से नीचे आए तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये 3 हमारे गायनी के पॉइंट्स है। तो जिन बच्चियों को पीसीओडी है, जिन बच्चियों को हार्मोनल इम्बैलेंस, जितनी खवातीन को हार्मोनल इम्बैलेंस है, उनका साइकिल डिस्टर्ब है, वो सिर्फ अपनी बाजुओं को इस तरह से रगड़ें। ये देखें, इस तरह से अपनी बाजुओं को रगड़े, इस तरह से 3 मिनट सुबह और 3 मिनट शाम। ये इनका हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए बहुत जबरदस्त है। बड़े सगीर में खवातीन को इसीलिए चूड़ियां पहनाई जाती थी कि वो जब ऐसे लगती थी तो ये उनके पार्ट जो थे वो एक्टिवेट रहते थे, ये जो गायनी के पॉइंट्स हैं वो एक्टिवेट रहते थे। तो अब जो है वो अवेयरनेस जो है, हम लोग मेडिसिन की तरफ भाग रहे हैं। जिसको देखें वो कह रहा है मैं मेडिसिन ले लूं, मेडिसिन आप एक चीज के लिए लेंगे, 4 चीजों के आपको साइड इफेक्ट आएंगे। बिल्कुल ऐसे ही, और वो चीजें आपको और ज्यादा प्रॉब्लमेटिक आपके लिए होंगी। तो ये छोटी छोटी एक्टिविटीज हैं, छोटी छोटी चीजें जिनको आप इजीली घर में कर सकते हैं। बहुत बड़ा हवा बनाया हुआ है कि जिन लोगों के अंदर बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, जो लोग बहुत टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं, वो सिर्फ वही योगा कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो इसके बहुत एडवांस स्टेजेस है। आप स्टार्ट में योगा करें, ताड़ आसना, जैसे आपको पिक्चर में नजर आ रहा है, ताड़ आसना करें, आपके देखें काफ मसल एकदम एक्टिवेट हो जाएंगे। काफ जो है आपका, ये आपका दूसरा हार्ट है। एक हार्ट आपका यहाँ है, आपका 170 ml ब्लड है, दूसरा काफ में 250 ml ब्लड है, तो ये दूसरा हार्ट है। जब आप ताड़ आसना में जाते हैं, आपके काफ मसल एक्टिवेट होते हैं, ब्लड आपका पूरी बॉडी को एकदम आपकी बॉडी में पंप करता है ब्लड। आपने ये ताड़ आसना में जाएं, आप देखें आप क्या फील करेंगे। ब्रीदिंग करें आप, अनुलोम विलोम एक ब्रीदिंग है। हर बीमारी का इलाज, जिसको कोई भी बीमारी है ना, वो अनुलोम विलोम ब्रीदिंग करना शुरू कर दे। जैसे मैंने आपको बताया, राइट साइड हमारी गर्म है, लेफ्ट साइड ठंडी है। प्रॉब्लम कहाँ आते हैं, कुछ लोगों में हीट बढ़ जाता है, कुछ लोगों में ठंडक बढ़ जाती है, दोनों इनको बैलेंस होना चाहिए। ये जो लोग कहते हैं ना योगा में इस तरह से मुद्रा लगा लेते हैं तो हिंदुओं की तरह, ये ऐसा नहीं है। ये एक मुद्रा है, इसकी पूरी साइंस है। ये राइट गरम और ठंडे को बैलेंस करना होता है। देखिए ना, मेडिकल साइंस भी हमें ये बताती है, एक तरफ से ब्लड आ रहा है गर्म, दूसरी तरफ से प्योरीफाई होकर जा रहा है। तो ये हमारी बॉडी एक तरफ से गर्म है, एक तरफ से ठंडी है। आपने इस तरह से अपनी बॉडी, जो हम इसको बैलेंस करते हैं इस मुद्रा से, गर्म और ठंडे को बैलेंस किया जाता है। तो इसी तरह से एक ब्रीदिंग है, इसे कहते हैं अनुलोम विलोम। कोई भी बीमारी का सेल इस ब्रीदिंग के बाद आपकी बॉडी में ठहर नहीं सकता। और वो इसलिए कि आपको इसलिए भी यकीन होना चाहिए, कोई भी बीमारी, इन्फेक्शियस बीमारियों के अलावा जो इन्फेक्शंस लेते हैं, अदरवाइज जो बॉडी खुद क्रिएट करती है, वो बीमारी बॉडी ने क्रिएट किया ना, तो बॉडी उसको खत्म भी कर सकती है। अगर उसको क्रिएट करने की पावर है तो उसको खत्म करने की पावर भी आपकी बॉडी में है। सिर्फ आपने किस तरह से प्रॉपरली सांस लेना है, डाइटरी हैबिट्स चेंज करनी है, मूवमेंट में आ जाना है। मूवमेंट में आ जाए, आपकी लाइफ बदल जाएगी। आप किसी पर डिपेंडेंट ना रहे। आप क्यों जिम्स पे डिपेंडेंट है, आप क्यों पार्क्स पे डिपेंडेंट है, आप खुद का फील हो जाए। आप हमारा चैनल, मेरा अपना यूट्यूब का चैनल है, मेरी अपनी वीडियोज बहुत ज्यादा, आप देखें, आप सर्च करें, आप बुक्स पढ़ें, आप सोशल मीडिया पे सर्च करें, और आप अपने डॉक्टर खुद बन जाए। 1 महीने की गाइडेंस ले लें, किससे 2 मंथ्स गाइडेंस ले लें, उसके बाद आप एक्टिव लाइफस्टाइल की तरफ आ जाए, फिर देखें आपकी जिंदगी बदल जाएगी। कभी आपको एंजाइटी डिप्रेशन नहीं रहेगा। ये अनुलोम विलोम की ब्रीदिंग आपने खाली पेट करनी है। जमीन पे बैठ जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर जमीन पे नहीं बैठ सकते तो चेयर पे बैठ जाए, पाँव लेकिन अर्थ से कनेक्टेड हो। मैंने बताया ना, 5 एलिमेंट्स के साथ बहुत जरूरी है, नेचर के साथ। पाँव आपने जूता उतार के जमीन से कनेक्ट कर लेने। ये देखिए, ये अपना राइट, ये हमारा अंगूठा जो है आग को प्रेजेंट करता है, और राइट साइड हमारी जो है गर्म है। तो राइट साइड पे आपने राइट बंद करना है हमेशा जब स्टार्ट करना है अनुलोम विलोम। राइट साइड को बंद करना है, लेफ्ट साइड से लंबी सांस लेनी है 4 काउंट करते हुए। अब ये रिंग फिंगर से लेफ्ट साइड को बंद कर लेना है और राइट साइड से निकाल देना है 4 काउंट करते हुए। हम जहां से निकाला यहीं से लेंगे, जहां से हमने एक्सहेल किया, इनहेल फिर इधर से करेंगे, ऑपोजिट साइड से।
हम यहाँ से रिदम बना लेना, 4 काउंट करते हुए लेना, 4 टाइम करना। बस ये अनुलोम विलोम करें आप, फिर देखें आपका बैलेंस हो जाएगा। जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं कैसे छूम अंतर हो जाएंगी, स्किन इतनी ग्लो करना शुरू हो जाएगी। अच्छा, स्किन भी बाल इतने अच्छे हो जाएंगे, स्किन पे ग्लो बहुत ज्यादा आएगा इससे करने से। अच्छा, इसमें फिंगर्स का बहुत जरूरी पार्ट है कि आपने इससे जो है वो आपने बंद करना है, और देन आपकी ये आपकी रिंग फिंगर और ये आपका थंब। मैंने बताया ना कि 5 एलिमेंट अल्लाह ने हमारे हाथों में भी रख दिए ना, जिससे हम बने हैं। ये हमारे हाथ प्रेजेंट कर रहे हैं, ये पानी को प्रेजेंट कर रहा है, ये देखिए ये मट्टी को प्रेजेंट कर रहा है, हम बने हैं मट्टी से, ये मट्टी को प्रेजेंट कर रहा है, ये स्पेस को प्रेजेंट कर रहा है, ये वायु को, हवा को प्रेजेंट कर रहा है, ये सूरज को, गर्मी को प्रेजेंट कर रहा है। तो यह जो गर्म है, राइट साइड गर्म है, तो राइट साइड को ही बंद करना है, लेफ्ट से सांस लेनी है, फिर ये रिंग फिंगर, बस ये 2 फिंगर यूज करनी है इसमें। जबरदस्त, बेहतरीन। ये अनुलोम विलोम आप करें और फिर सारी बीमारियां, एंजाइटी, डिप्रेशन सब और इसको दूर हो जाएगा। कितनी देर करेंगे हम? इसको आप 3 मिनट से स्टार्ट करें और जितना बढ़ाते जाएंगे उतने बेनिफिट्स लेते जाएंगे।